सर मैं Come in. Take your seat. थैंक यू सर। इमरान अहमद, यस सर। अपने बारे में कुछ हमें बताइए। सर मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैंने इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। उसके बाद एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी रुड़की। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी करी और अभी वर्तमान में मैं उत्तराखंड पुलिस सेवा में हूँ और डिप्टी एसपी पद पे हूँ, जिस पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है नैनीताल में अभी। बाकी सर मुझे शायरी वगैरह का शौक़ है, थोड़ा बहुत शायरी वगैरह कर लेते हैं क्योंकि लखनऊ से आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा बचपन से वहाँ से रहा। नवाबी अंदाज है आप में अभी भी। नवाबी अंदाज नहीं सर, शायरी का शायराना अंदाज है जी, ये कैसे। अच्छा अच्छा। पिताजी मेरे सर शिक्षक हैं, माता गृहिणी हैं और मेरे भाई बहन हैं, तो उसमें मेरे भाई आयुष चिकित्सक हैं और मेरी छोटी बहन जो है वो भी आयुष की चिकित्सक हैं और उनसे छोटी बहन वो अभी पढ़ाई कर रही है इंजीनियरिंग की। आपने कौन सा विषय लेके सिविल सर्विसेज दिया है? मैंने समाजशास्त्र। समाजशास्त्र लिया है आपने। तो इंजीनियरिंग में आपने सिविल इंजीनियरिंग में किया है, एमटेक भी किया है आपने, बीटेक किया, एमटेक किया, इतनी सारी टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद आपने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का क्यों सोचा? सर मेरा मानना है कि कोई भी विषय जो होता है, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो विषय सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञान कराता है, बल्कि हमें विविध क्षेत्रों के बारे में बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में बेसिक चीज़ सिखाई जाती है रिसोर्स यूटिलिटी। मतलब आपके जो भी संसाधन है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, आपको उनका समुचित प्रयोग करना है और सोशल जस्टिस करना है। मान लीजिए मैं प्रशासन में जाता हूँ, भले पुलिस सेवा में जाता हूँ या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता हूँ, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में जो मैंने सीखा है अफोर्डेबल हाउसिंग, जैसे भारत सरकार की आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो किस तरह लोकल अवेलेबल मटेरियल का यूज़ करके मैं कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चला सकता हूँ। या मान लीजिए पुलिस में कोई जेल वगैरह का निर्माण हो रहा है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बनाया जा रहा है, तो मैं उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, या कोई चीज़ उसमें सामग्री कैसी प्रयोग की गई है, रोड बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मैं उसको समझ सकता हूँ। बट आपको लगता नहीं है कि भारत में अभी अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बहुत कमी है? एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अच्छे आज भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन अच्छे सिविल इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं जिसको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ज्ञान हो। आजकल आप जैसा आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जी, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आपको मेगा ब्रिजेस बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, तो आपका जो ये ज्ञान है उस एरिया में ज़्यादा रेलिवेंट है बनिस्बत की एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जो आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज के लिए। ये सर मैं मानता हूँ कि ये चीज़ है और मुझे लगता है हर दौर में हमें अच्छे प्रशासक, अच्छे शिक्षक, अच्छे प्रोफेसर और अच्छे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक चूँकि ये सिविल सेवा ऐसा क्षेत्र है जो आप किसी के लिए भी खुली हुई है, कोई भी स्नातक व्यक्ति इसमें आ सकता है। तो मुझे लगा जो भी मेरा ज्ञान है या जो भी तकनीकी ज्ञान है, मैं उसको इस क्षेत्र में बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ और ये जो विविधता देता है, जो चुनौतियों भरा क्षेत्र ये हमें उपलब्ध कराता है, मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से अपने ज्ञान को इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस सेवा को चुना।